तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नई किचन डॉग्स के एपिसोड में। तो आज मेरे ख्याल से साला हम तो दिन भूल जाते हैं भाई। मेरे ख्याल से आज कौन सा डे 2 है, आज दूसरा दिन होना चाहिए भाई। देख लेना अगर हम गलत भी बोल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है। तो सीन ऐसा, आज तुम्हें अपडेट कर देना। आज तो कुछ ऐसा अपडेट नहीं देना क्योंकि अब तो ये सीन होने लगा है, क्योंकि अब हम रूटीन में आने लगे हैं। तो अभी ये हमारा प्लान बनना है। अभी टाइम हो रहा है 7:45, अभी हम थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो रूटीन हम ये बना रहे हैं कि हम 8 बजे तक अपना डिनर कर लिया करें, ताकि हमारे पास 2 घंटे रहें वॉक करने के लिए। वॉक तो नहीं करेंगे, मतलब 2 घंटे तो नहीं करेंगे, क्योंकि आके साले ये बर्तन तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे भाई। बहुत ज़्यादा बर्तन है साले, पूरे दिन के हमें धुलने रहते हैं। तो वो भी सीन रहता है। करीब हम 45 मिनट तो दे ही सकते हैं। जो 3 किलोमीटर की वॉक होती है वो हम कर सकते हैं, और उस टाइम हमारा ब्रेन भी रिफ़्रेश होगा चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ है। बाकी अब धीरे धीरे जैसे हम रूटीन में आने लगे हैं, तो हम क्या कहते हैं, मील्स टाइम पे ले रहे हैं। प्लस जो उठने वाला टाइम है वो हमारा फिक्स हो गया है। सोने वाला टाइम ऑलमोस्ट हमारा फिक्स होने लगा है। एंड ये जो आखिरी मील का टाइमिंग है, इसे बस थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है। ये जैसे ही होती है तो हम प्रॉपर अपने डिसिप्लिन में आ जाएंगे। और अभी हम थोड़ा सा धीरे लेके चल रहे हैं, सही बताएं तो हम बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं अभी। जितना हमारा डिसिप्लिन है अभी, सिर्फ हम मील्स को लेकर डिसिप्लिन है, टाइमिंग को लेकर डिसिप्लिन है। जो एक रूटीन डेवलपमेंट होता है ना, उसको लेके थोड़े से भी हम फोकस्ड हैं। क्योंकि अगर हम प्रॉपर 100% जो एकदम कहते हैं ना एक्सीलेटर पे पाँव रखने वाला है, अगर वो हमने अभी से चालू कर दिया तो बहुत जल्दी हमारा वेट ड्रॉप होगा, और हमें यकीन है उसमें साइज ड्रॉप होगा। अभी हमारा मेन गोल सिर्फ ये है कि हम अपने अभी दूसरे दिन तक, जहाँ अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस दिन तक, कि पहले हमारा गोल ये होगा कि हमारा स्टमक फ्लैट हो, है ना। अभी जो हमारा रमेश 7वें महीने में है, वो जाए करीब तीसरे महीने में, देन बच्चा गिराया जाएगा। मतलब जो भी सीन है तो तुम समझ ही रहोगे। बाकी ये हमारी फिलहाल के लिए प्लानिंग यही है। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, तुम समझ ही रहोगे, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं। फ्रूट्स वगैरह हमने काफ़ी ज़्यादा इस बार ऐड किए हैं, क्योंकि जो पिछली बार गलती कर रहे थे वो ये थी कि हम प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा रख रहे थे। लेकिन एक तो ये हटा दें यार, ये जनरली हम ये जब भी फ़ोन वगैरह चलाते हैं तभी पहनते हैं। तो लेकिन इस बार हमने ये फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं, तो ये हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही। इवन जो हमारा प्रोटीन इंटेक का भी, हम सही बताएं कितना है, 23 चौका 92 एंड नहीं, हाँ 92 प्लस तुम्हारा क्या कहते हैं 24 48, 92 प्लस 48 140, 140 प्लस 12 152 प्लस अंडे होते हैं हमारे कितने, 9, ठीक है, जिसमें से 4 पूरे हैं। 5 4 जा 20। उधर हमने कितना कैलकुलेट किया था, 152 प्लस 20, ये हो जाता है तुम्हारा 152 162 172 प्लस 4 पूरे थे ना, 5 4 जा 20, बाकी के क्या कहते हैं 5 हैं सिर्फ एग वाइट्स। तो 3 का भी पकड़ लो, 5 15 52 62 72 82 87 187 सिर्फ हमारा किससे है, जो मेजर प्रोटीन फूड सोर्सेज हैं, जिसमें से छाती, अंडे और तुम्हारा वे प्रोटीन। 187 सिर्फ इसी से है। अभी हम इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हम अंडे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अंडे अभी हमने सिर्फ 9 रखे हुए हैं, इसको हम 17 तक लेके जा सकते हैं। इतना हमारी बॉडी अडाप्ट कर लेती है और इतना खा सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको इतना ही रख रहे हैं। बाकी जो अलग से फूड सोर्सेज हैं जिसमें और प्रोटीन होता है, चाहे वो तुम्हारे ओट्स हों, चाहे वो तुम्हारी पीनट्स हों, है ना, तो इसमें भी काफ़ी डिसेंट प्रोटीन रहता है। डिसेंट जैसे कि हम मान के चलते हैं कि कुछ नहीं तो 10-12 ग्राम इसमें मिल जाता है पूरे दिन में, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, लेकिन हम सिर्फ मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि 190 के आसपास हमें मिल ही रहा है। तो ये काफ़ी सही है, और इसमें कोई भी दिक्कत हमें फ़िलहाल के लिए नहीं आ रही है। और तुम सोच सकते हो कि एक सवाल आने आना है कि भाई ये होता है कि सिर्फ 1.5 भी बहुत होता है, या फिर इवन पर केजी लो या पर पाउंड लो तो भी बहुत होता है। अगर पर पाउंड जाओगे तो भी हमारा वेट 100 है तो 220 बनता ही बनता है। मतलब 106 किलो है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो और ज़्यादा जाएगा। 200 क्या, ऑलमोस्ट 240 के आसपास अगर पाउंड्स के हिसाब से जाने लगे, अगर पर पाउंड हमें प्रोटीन लेना हो। लेकिन वो पर पाउंड वाला वेट के हिसाब से नहीं, वो लीन मसल मास के हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि तुम्हारा कितना लीन मसल मास है। लेकिन इन दी एंड जो एक फ्रीक होता है या फिर बॉडी बिल्डिंग केस मान के चलो, वो सेफ जोन में रह के चलते हैं,
वो ये नहीं देखते कि इतना लेना चाहिए, वो देख सकते हैं अच्छा हम इतना ले सकते हैं, हम अपनी रेंज के बाहर हैं, इतना हम ले सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अगर हमारी इतनी ही लेना चाहिए तो हम इतना ही लें, अगर हम इसको क्रॉस कर सकते हैं हाँ हम करेंगे। वो नहीं होता कि बिच मोड में जाके नहीं भाई इतना ही लेना चाहिए, नहीं हम ले सकते हैं ज़्यादा, हम सेफ जोन में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि क्या कहते हैं अगर हम कुछ क्या कहते हैं प्रोटीन सोर्स हमारा अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ दिक्कत आए, हम टॉप नॉच क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं और वो भी हम एकदम सेफ जोन में जाके रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसिडर करना है कि अधिकतर लोगों का ये सीन रहता है कि भाई इतना ही लेना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा क्यों ही ले रहे हो। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि हम ले सकते हैं। यही हमारा मेन जवाब होगा, क्योंकि हम उस वेट पे जाना चाहते हैं। सपोज़ अगर हमारा एंड गोल 100 किलो लीन मसल मास है तो इवेंचुअली हमारा 200-250 तो होना ही चाहिए, अगर तुम पर पाउंड भी पकड़ोगे तो भी, ठीक है। तो ये सीन भी है, बस भाई यही चीज़ मैं बतानी थी, बाकी और कुछ नहीं है किचन टॉक्स में। बाकी तुम्हारे कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, और बस भाई अगर तुम्हें हमें सपोर्ट करना है तो तुम अवतार का वे प्रोटीन ले सकते हो, कोड तुम्हें पता ही है, और तो हमें कुछ बताना नहीं था। बस भाई यही बताना था, बाकी ख्याल रखना कीड़ा अपना। अच्छा भाई, जब हम पहले पहले दिन उठे थे जा रहे थे टहलने, तुमने देखोगा हमारी आँखें सारी ऐसी सूजी सूजी सी हो रही थी, ऐसी लग रही थी, पर वो कोई चीज़ नहीं है। तो एक तरीके से साला रूटीन पूरी तरीके से बन गया। मतलब कि अभी हमें लगता है कि जैसे हम 10:10 पे अगर सोते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो 10:30 तक मेरे ख्याल से अनकॉन्शियस हो जाते होंगे। पक्का नहीं है क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता चलता था कब सो गए कब नहीं सो गए। वो तो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, अब चेतन माइंड होता है, कौन सा होता है, रुक जाओ तो मैं एक सेकंड बताते हैं कंफर्म करके। एक हिंदी में होता है, उसको कहते हैं अवचेतन मस्तिष्क, मतलब कि अनकॉन्शियसली कह लो, तब तुम सो जाते हो प्रॉपर। तो वो सीन तो वही होता है हमारे साथ, मेरे ख्याल से 10:30 से 11 बजे के आसपास सोना होता होगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। पर ठीक है, बट सुबह तक नींद पूरी हो जाती है, ये मेन चीज़ हो जाती है। तो फिर से तुम्हारा स्वागत है एक और नई वर्कआउट सेशन में। आज हमारा इस हफ्ते का दूसरा पुश डे है, तो आज हमें फोकस करना है चेस्ट पे, मतलब कि 7 मूवमेंट ही होने वाले हैं, बट 3 होंगे तुम्हारे चेस्ट के, 2 होंगे शोल्डर के, और अगेन 2 होंगे ट्राइसेप्स के। जो पहला पुश डे होता है उसमें जस्ट इसके थोड़ा सा उल्टा होता है, जिसमें 3 रहते हैं शोल्डर के और 2 रहते हैं चेस्ट के एंड 2 ही रहते हैं ट्राइसेप्स के। तो ये चीज़ रहती है, बट इस बार शोल्डर नहीं चेस्ट पे फोकस करना है। 3 में से 2 रहने वाली हैं प्रेसेस और 1 होगी फ्लाइज। एंड जो शोल्डर है, शोल्डर में दोनों ही प्रेसेस कह रहे हैं, रेजेस ही होंगे, यानी चाहे वो साइड रेजेस हों चाहे वो रियल डेल्ट फ्लाइज हों, तो यही रहने वाला है। बाकी ट्राइसेप में वही पुश डाउन और किक बैक ही होगा, क्योंकि लॉन्ग हेड पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो पहला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस। पिछली बार का जो मैक्स था इस पे, जो हमने कंट्रोल नेगेटिव के साथ किया था, वो 90 से 5 रेप्स था। आज सेम चीज़ रिपीट करना चाह रहे हैं, वो 100 के साथ करना चाह रहे हैं, कि एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रेंथ बिल्डअप हो प्रॉपर डेप्थ के साथ। क्योंकि पिछली बार नेगेटिव डेप्थ में भी गए थे तो 90 से 5 रेप्स शायद आए थे। आज पता नहीं 100 से आएंगे कि नहीं आएंगे, बट थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।
है, थोड़े से क्लीन थे और स्लो ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर रहे थे। तो 100 आना तो चाहिए, कितने आते हैं वो पता नहीं, बट ट्राई करना ज़रूर बनता है। उसी ने साइड में 2 बार टट्टी हुई और एक बार हग्गिस मची जब हम डंबल उठा के पैरों पर रख रहे थे, तो आगे पीछे वो साला हुआ। तो एक तो वहाँ थोड़ा सा हमारा फोकस बिगड़ा, प्लस 2 रेप्स क्लीन थे, फिर भी हमें लगता है कि प्रॉपर डेप्थ के साथ थे, जहाँ लिटरली हम उसको लाके यहाँ पे टच करा रहे थे। तो वो चीज़ तो सही है, बट हमें लगता है सबसे ज़्यादा जो हमारी एनर्जी वेस्ट हुई वो साला उसको पैर पर रखने में हो गई, वरना शायद 1 और 2 और आ जाते। 2 क्लीन थे, तीसरा जो था वो तो हम नहीं काउंट करेंगे, जिस डेप्थ को हम चेज़ कर रहे थे प्रॉपर कि पूरा नीचे लेके आए देन लिफ्ट करें। लेकिन 90 से काफ़ी इजी था, वो सही है। एंड देन 100 में भी 2 आए हैं तो चलेगा, क्योंकि हम इसको एक तरीके से कहते हैं ना कि इस पर एकदम ऐसा कमांड होना चाहिए जो तुम्हारे पास 5 और 10 किलो के डंबल पे होता है, तो वो हमें इस पर 100 के पाउंड्स पे करना है या फिर 110 पाउंड पे करना है कि तब ये ईजी लगने लगे। वो तभी आता है जब तुम इस पर एकदम प्रॉपर डेप्थ के साथ रेप्स करते हो, या फिर एकदम जो कहते हैं ना कि स्मूथ क्लीन रेप्स जो रेपिटेशंस रहते हैं, तो उसी से तुम्हारा इस पर काफ़ी अच्छा कमांड बिल्डअप होता है। तो वही चीज़ हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जब होता है क्या, अगर तुम्हारा इस पर स्लो रेप्स में कमांड बिल्डअप होने लगता है, फिर आगे के रेप जो डंबल्स होते हैं वो जब तुम फोकस करोगे उन पर सिर्फ लिफ्ट करने के उससे फोकस से कि हमें एनी हाउ सिर्फ रेप्स आने चाहिए, डजेंट मैटर कि कैसे रेप्स आते हैं, क्लीन आते हैं कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ आते हैं, तब वो इजी होने लगते हैं। लेकिन चलेगा, बट 100 से 2 आए तो उससे हम खुद को समझा रहे हैं कि नहीं ठीक है। अभी 2 सेट और करेंगे इस पर, एक 55 के डंबल से करेंगे और दूसरा 40 के से करेंगे। उसमें थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं ना कि उसमें रेप्स के लिए करेंगे बेसिकली हम, 15 से 20 रेप्स आने चाहिए उसमें। अगेन स्लो एंड कंट्रोल रेप्स होने चाहिए वो, तो मज़ेदार चीज़ है वो भी कि एक तरीके से ड्रॉप सेट हो जाता है, प्लस तुम स्लो एंड मोशन जब उसको करते हो स्लो मोशन में, स्लो मोशन नहीं मतलब स्लो एंड कंट्रोल्ड मोशन में, तो तुम प्रॉपर अपने चेस्ट को स्ट्रेच होते हुए पाओगे, देन ऊपर लेकर आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी फील करोगे, तो वो पंप बहुत अच्छा देता है। तो उसके लिए हम आखिरी में वो ऐड कर रहे हैं। तो बस भाई, और अभी नहीं काफ़ी टाइम से हम यहाँ आखिरी में ऐड कर रहे हैं, जितने भी हमारे हैवी सेशंस हो रहे हैं। तो ये चीज़ है, बाकी तुम देखोगे। ओके, तो दूसरा मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है साइड रेजेस। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ डिसेंट वेट जाएंगे, मेरे ख्याल मैक्स 30 तक जाएंगे। फिर ड्रॉप सेट भी लगाने की कोशिश करेंगे, और अभी बैठ के कर रहे हैं, मतलब कि कोशिश ये करेंगे कि क्योंकि ड्रॉप सेट में क्या कहते हैं थोड़ा मोमेंटम हमें चाहिए होगा, हालांकि वो सही नहीं होता है, बट आखिरी के सेट में चलता है इतना। तो वो तो खड़े होकर लगाएंगे, बट बाकी के जितने भी सेट हैं वो बैठ के लगा रहे हैं। तो तीसरा मूवमेंट करने वाला है वो चेस्ट का है, क्योंकि चेस्ट के ज़्यादा मूवमेंट करने हैं तो ये फ्लाइज होने वाला है। तो इसके बाद एक चेस्ट का प्रेसेस मूवमेंट भी रहेगा।
वो मेरे ख्याल से डिक्लाइन प्रेसेस जैसा कुछ लगाएंगे, या फिर इंक्लाइन प्रेसेस कुछ भी लगा सकते हैं, तो डिपेंड करता है। प्रेसेस लगाना है ये चीज़ कंफर्म, क्योंकि इंक्लाइन प्रेसेस हो चुकी है हमारी, तो वो तो चांसेस कम है उसके इंक्लाइन प्रेस पे जाने के, लेकिन डिक्लाइन प्रेसेस पे जा सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये प्राइस करनी है, इसमें नीचे नहीं लगाएंगे एक तरीके से, जो हम एज इट इज़ पूरा नीचे लगाते हैं वो पहले सेशन में होता है। इस बार हमें थोड़ा सा सामने बीच की तरफ लाना है एक तरीके से मिड में, तो वो एक तरीके से ओवरऑल चेस्ट को एंगेज कर सके। ओके भाई, तो एक तरीके से ये चेस्ट का आखिरी मूवमेंट है। अगेन डिक्लाइन प्रेसेस, इसमें हैवी वेट नहीं जाएंगे, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन फोकस करो, लाइट वेट ही यूज़ करेंगे। ये 25 की प्लेट मान के चलो 10 किलो की। तो भाई उम्मीद दिख रहा होगा। तो अगेन 2 मिनट करना है, एक तो हमें करना है किक बैक और दूसरा एक्सटेंशन ओवरहेड। तो किक बैक करेंगे आज ये अटैचमेंट यूज़ करके, ये थोड़ा सा और कंफर्टेबल पोजीशन में डालता है। तो तुम्हें जैसे मान के चलो ये तुम इस तरीके से कर रहे हो न्यूट्रल ग्रिप पे, और कंपेरेटिवली इसके, तो ये एक एक्स्ट्रा रोटेशन तुम्हें देता है। तो तुम अगर कॉन्ट्रैक्शन इतना फील नहीं कर पाते हो न्यूट्रल ग्रिप में, तो हल्की सी अपनी क्या कहते हैं रिस्ट को रोटेट करके पाम को अपने आउटवर्ड फेस करते हो, तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिल जाता है कंपेरेटिवली न्यूट्रल ग्रिप के। हालांकि हो सकता है तुम्हारे केस में ये भी हो कि तुम इसमें ही काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाओ, बट जस्ट इन केस अगर तुम नहीं करते हो तब ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, तो तुमने पाम को एकदम बाहर की तरफ फेस करते हुए करते हो। वर्कआउट तो नहीं तक, लेकिन एक चीज़ होने लगी, साला वर्कआउट सेशन हमारा बहुत लंबा होने लगा है। लिटरली हम 12 बजे आए हैं, 12:05 में चालू मतलब कि वार्म अप वगैरह शुरू कर दिया था, और अभी 2:05 हो रहा है, मतलब 2 घंटे भाई, साला कुछ तो है। स्पेशली हमारी 2 शुरू की एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम टाइम कम कर सकते हैं, तो वो देखेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल में लाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर तुम 1.5 घंटे ले रहे हो तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन 2 घंटे क्रॉस करने की जा रहा है, मतलब कि कुछ तो है, कुछ रेस्ट वगैरह हम शायद शुरू की एक्सरसाइज में ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वो मेजर मूवमेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ फोकस कर देते हैं, तो उसमें रेस्ट पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें लगता है। तो वो चीज़ थोड़ी सी कम करने की कोशिश करेंगे, तो और हमारा वर्कआउट थोड़ा अच्छा होगा, तो ये चीज़ भी है। बाकी तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में।